Every conflict in society has its most impact on the children. Here in the Chote Tare Foundation, these children have different challenges, somehow physical challenges, somehow mental challenges, but they are being rehabilitated here in this NGO so that in the future they could become the better citizens for the society and also can be better citizens in their lives. छोटे तारे आपने इसका क्यों नाम रखा और इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन आप कश्मीर की सोसाइटी जो कि पिछले 30 साल से अनरेस्ट से जूझ रही है, तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए और यहाँ पर किस किस तरह से बच्चों को जो है आप हेल्प कर रहे हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकें। छोटे तारे 2000 में स्टार्ट की है हमने, तो इसका नाम जो छोटे तारे हैं ये इन बच्चों पे ही हमने नाम दिया है क्योंकि ये बच्चे तारे से कम नहीं है। तो उसके साथ साथ जब हम जो अनरेस्ट जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल रहा है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो स्पेशल एबल बच्चे हैं इनका नंबर जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। तो उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, जब आप देखेंगे हमारी जो सक्सेस स्टोरियां हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हमने मेन स्ट्रीम में एडमिशन कराया है। उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट बेस पे हम इनको सर्विस देते हैं जिसमें हम फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी करते हैं। तो काफी इंप्रूवमेंट है, काफी बच्चों में चेंज है। हमारी भाषा में इसको कहते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन बच्चे की करो और अर्ली इंटरवेंशन उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो आपने आज खुद आके भी यहाँ पे देखा कि कितने बच्चों में इंप्रूवमेंट है, कितना बच्चे हमारे साथ ताउन देते हैं, जिसकी वजह से जो आप देख रहे हैं क्या इंप्रूवमेंट बच्चों में है। जी। आप कह रहे हैं कि 25 साल से आपकी ये छोटे तारे फाउंडेशन चल रही है, तो इनमें से जो बच्चे आपके इस सेंटर से निकले, क्या वो अपनी टांगों पे या हम कहें कि एक अच्छे शहरी सिटीजन बने हैं सोसाइटी में? बहुत सारी डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके उस पर जब आप काम करेंगे तो उनमें इंप्रूवमेंट आती है, वो मेन स्ट्रीम में जाते हैं। क्योंकि जो हमारे पास जो टीम काम करता है ये बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, तो हर बच्चे का हमारा गोल रहता है और उस गोल को हम कोशिश करते हैं कि विद इन टाइम फ्रेम करके उसको हम अचीव करें। और उसकी हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरियां है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन को छोटे तारे बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देता है। और हम बहुत कोशिश करते हैं जो हमारे नॉर्मल स्कूलों में टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उस पर भी हम काम करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। एटलीस्ट बेसिक जो चीजें हैं वो बच्चे के साथ क्या करना है बेसिक चीजों में वो हम उनको सिखाते हैं। आखिरी बात जानना चाहेंगे, कितने बच्चे एट ए टाइम आप यहाँ पर अकोमोडेट करते हैं और कहाँ से वो बच्चे हैं? हमारे बच्चे पूरे कश्मीर रीजन से आते हैं क्योंकि ये फैसिलिटी जम्मू कश्मीर में बहुत ही कम है। उसके साथ साथ बच्चे हमारे तकरीबन 100 के करीब बच्चे हमारे यहाँ जो डेली बेस पे आते हैं और जिनको हम पूरी रिहेबिलिटेशन देते हैं। आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम रणबीर कौर है। मैं एज अ काउंसलर वर्क करती हूँ छोटे तारे फाउंडेशन में पिछले 6 साल से। आप पिछले 6 साल से इस छोटे तारे फाउंडेशन में, यहाँ पर क्या आप करते हैं जो खास तौर से सोसाइटी में जिसकी जरूरत है, और आपको कैसे लगता है कि इस तरह के जो होम्स हैं खासतौर से फिजिकली चैलेंज्ड जो बच्चे हैं उनके लिए? जी सर, मैं जो पिछले 6 साल से यहाँ पे जो काम कर रही हूँ, जो छोटे तारे फाउंडेशन है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी को कैटर करता है। अगर हम रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं सब आते हैं यहाँ पे। तो काउंसलिंग की अगर मैं बात करूँ, मैं बच्चे के साथ भी काम करती हूँ एज अ काउंसलर, जिसमें बच्चे की बिहेवियर के साथ, बच्चे के कॉग्निटिव स्किल्स के साथ, बच्चे की इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर काम करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पेरेंट के साथ भी काम करती हूँ, प्रोवाइड देम पेरेंटल काउंसलिंग, क्योंकि पेरेंटल काउंसलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू रिहेबिलिटेशन। अगर पेरेंट का कोऑर्डिनेशन हमारे साथ नहीं होगा तो बच्चे में वो प्रोग्नोसिस देखने में नहीं मिलेगा और उसमें वो इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो एज अ काउंसलर आई वर्क विद द पेरेंट्स टू प्रोवाइड देम, काउंसल देम रिगार्डिंग द बच्चे की जो भी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसका प्रोग्नोसिस होता है, उसके बारे में उसको काउंसिल किया जाता है सो दैट की जो उनकी मेंटल हेल्थ है, बिकॉज पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि चिल्ड्रन में डिसेबिलिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं, बिकॉज पेरेंट आर वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी टेंस अबाउट जो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट होता है उनके घर में, वो कहीं ना कहीं उनको भी इम्पैक्ट करता है और बच्चे की अपने माइंडसेट को भी इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए एज अ काउंसलर मैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करती हूँ। आप मुझे ये भी बताइए कि कश्मीर में पिछले 30 साल से जो अनरेस्ट और जो हालात चल रहे हैं, आपको लगता है उससे जो स्ट्रेस वाली चीजें हैं
उनका इम्पैक्ट हालात का बच्चों पे भी रहता है? डेफिनेटली सर, अगर हम सिचुएशन की बात में बात करेंगे, जो भी चिल्ड्रन में डिसेबिलिटीज होते हैं या नॉर्मल चाइल्ड भी जो होते हैं, तो उनके ऊपर एनवायरमेंट का बहुत एक इम्पैक्ट रहता है डेफिनेटली, बिकॉज एनवायरमेंट जैसा होगा बच्चा वैसा ही परसीव करेगा, उनका माइंडसेट वैसा ही होगा। अगर घर का एनवायरमेंट की अगर मैं एग्जांपल दूंगी, तो अगर घर में स्ट्रेस है, मदर परेशान, फादर परेशान, तो ऑटोमेटिकली आप बच्चे के चेहरे पे भी एक मूड स्विंग्स देखने में मिलेगा, बच्चे में भी वो मायूसी देखने में मिलेगी। अगर आप पूरी स्टेट का या पूरी किसी चीज जगह, पूरी सोसाइटी का एनवायरमेंट टेंस है, तो डेफिनेटली बच्चे के माइंडसेट में वो इम्पैक्ट दिखता है, फिजिकली भी एंड साइकोलॉजिकली। With Muzaffar Ahmed, Ashraf Fani for India Today in Sheikh.